सरस्वती भंडार यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम अलंकारों की सीरीज में अगला अलंकार देखेंगे, उपमा अलंकार, जिसकी हम परिभाषा करेंगे। उसके बाद में उसके कुछ उदाहरण और उसके भेद देखेंगे। तो सबसे पहले बात आती है कि उपमा का अर्थ क्या होता है। तो उपमा का जो अर्थ है वो होता है किसी वस्तु की किसी दूसरे वस्तु के साथ तुलना करना। ये उपमा का क्या सामान्य अर्थ है। कई बार पेपर में आ जाता है कि उपमा का अर्थ बताइए, तो तुम्हें क्या लिखना है, उपमा का अर्थ लिखना है तुलना करना। ठीक है ना, किसी वस्तु की किसी दूसरे वस्तु के साथ तुलना करना, तो वहां उसका अर्थ है उपमा। ठीक है, तो इसकी हम परिभाषा क्या देखेंगे कि जब किसी पद में या किसी के अंदर दो भिन्न भिन्न वस्तुओं का रंग के आधार पर हो, चाहे रूप के आधार पर हो, चाहे उनमें गुण के आधार पर हो, चाहे क्रिया के आधार पर हो, चाहे स्वभाव, मतलब किसी के भी आधार पर उनके अंदर क्या है, समानता प्रकट हो, समानता प्रदर्शित की जाए। जैसे कहते हैं ना कि वह लड़का तो शेर के समान बहादुर है, तो यहाँ पर लड़के की तुलना किसके साथ की गई है, शेर के साथ की गई है ना। तो यहाँ पर दो भिन्न भिन्न वस्तुएं होगी, है ना, एक तो लड़का हो गया और एक शेर हो गया। तो जब किन्हीं दो भिन्न भिन्न वस्तुओं में तुलना रंग के आधार पर भी हो सकती है, रूप के आधार पर भी हो सकती है, उनमें कोई भी समानता है कोई गुणों की, उनके आधार पर हो सकती है, कोई क्रिया के आधार पर हो सकती है, या उनका कोई स्वभाव है ना, उनके आधार पर भी यदि उनमें समानता प्रदर्शित की जाती है, तब उसमें जो अलंकार निहित होता है वह उपमा अलंकार होता है। यदि तुम्हारे पेपर में परिभाषा आ जाए तो तुम्हें ये परिभाषा ही पेपर में लिखनी है। ठीक है, यहाँ पर अर्थात उपमेय को उपमान के समान ही समझा जाए। अब बात आती है कि सर उपमेय क्या होता है, फिर हम कहते हैं कि सर उपमान क्या होता है, ये हमें पता नहीं है। तो मैं भी आपको ये बिल्कुल क्लियर कर दूंगा कि जैसे मान लो कि कोई एक वस्तु है ना, कोई भी वस्तु है, चाहे कोई व्यक्ति है, चाहे कुछ भी है, और ये दूसरी वस्तु है, और हम इस वस्तु की तुलना कर रहे हैं इसके साथ, इस वस्तु की तुलना इसके साथ कर रहे हैं, है ना। ये जैसे मान लो कि कोई बॉय है और ये हमारे पास कोई, मान लो कि कोई भी चीज है, जैसे मान लो ये है चंद्रमा। ठीक है, अब हमने क्या कहा कि जो लड़का है उसका जो मुख है वो चंद्रमा के समान क्या है, सुंदर है। तो ये जो लड़का है ना, ये तो हो गया उपमेय। ठीक है, और ये जो चंद्रमा है ये हो गया उपमा। ये होता है इनमें अंतर, मतलब जिस वस्तु की किसी दूसरे के साथ तुलना की जाती है, तो जिस वस्तु की तुलना की जाती है वो तो है उपमेय, और जिस वस्तु के साथ की जाती है वो है उपमान। इसी को हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। तो बात आती है उपमा अलंकार के अंग। इसके अंग कौन कौन से होते हैं, तो उपमा के 4 अंग होते हैं। एक तो होता है उपमेय, उसके बाद में होता है उपमान, उसके बाद में होता है वाचक शब्द, और उसके बाद में होता है सामान्य गुणधर्म। अच्छा, उपमेय क्या होता है, मैंने अभी बताया था कि ये जो लड़का है इसकी जो मुख है वो चंद्रमा के समान सुंदर है। तो ये जो लड़का है, जिस व्यक्ति या वस्तु की तुलना की जाए, तो हम इस लड़के की तुलना कर रहे हैं किसके साथ, चंद्रमा के साथ कर रहे हैं। तो जिस भी व्यक्ति और वस्तु की तुलना की जाती है वो तो होता है उपमेय, और जिस वस्तु के साथ की जाती है, जिस व्यक्ति या वस्तु से तुलना की जाए, वो होता है उपमान। तो हमने लड़के की तुलना किसके साथ की, चंद्रमा के साथ की, है ना, तो ये तो है उपमेय। ठीक है, और ये क्या है, उपमा। तो ये बात तुम्हें समझ में आ गई होगी, उपमेय क्या होता है, उपमान क्या होती है। उसके बाद में होता है वाचक शब्द। तो यदि किसी पद में तुम्हें ये मिल जाए सा, सी, तुल्य, सम, सरिस, जैसा और समान, है ना। जैसे अपन कहते हैं ना कि उसका मुख चंद्रमा के समान, तो ये देखो समान आ गया, है ना। उसका व्यवहार उस व्यक्ति के जैसा है। तो यदि इस टाइप के यदि कोई शब्द आते हैं, ये सारे के सारे शब्द हमें तुलना करवाते हैं ना, जैसा, है ना। तो जिस शब्द से तुलना की जाए वो शब्द हमारा क्या कहलाता है, वाचक शब्द कहलाता है।
और उसके बाद में होता है सामान्य गुणधर्म। तो सामान्य गुणधर्म जो 4 नंबर अंग है, ये हमें बताता है कि उनमें किस टाइप की समानता है ना, रंग की है, रूप की है, क्रिया की है, या उनके स्वभाव की है, किस टाइप का जो है, किस टाइप की हम तुलना कर रहे हैं, है ना। तो वो हमारा क्या कहलाता है, सामान्य गुणधर्म कहलाता है। तो यदि पेपर में आ जाए कि उपमा अलंकार के कितने अंग होते हैं, तो तुम उत्तर क्या दोगे कि 4 अंग होते हैं। उनमें 4 अंग में जो चारों हैं वो है, 1 नंबर उपमेय, 2 नंबर है उपमान, 3 नंबर है वाचक शब्द और 4 नंबर है साधारण गुणधर्म। अब यदि हमारे कोई भी उदाहरण आएगा तो उस उदाहरण में हमें ये पता लग जाना चाहिए कि उपमा के जो अंग है वो कौन कौन से हैं। तो हम पहला उदाहरण देखते हैं, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। सीता का जो मुख है, सीता का जो मुख है वो चंद्रमा के समान सुंदर है। तो ऐसा दिया हुआ आएगा पेपर में और तुम्हें ये बताना है कि इसमें अलंकार कौन सा है। तो देखो यहाँ पर जो सीता का मुख है ना, तो तुलना देखो मुख की हो रही है, इसकी तुलना हो रही है किसके साथ हो रही है, चंद्रमा के साथ हो रही है। तो यहाँ पर मुख तो हो जाएगा उपमेय और जो चंद्रमा है ये क्या हो जाएगा, उपमान। अब बात आती है वाचक शब्द। तो मैंने बताया था ना, से, समान, सरिस, है ना, ये जो शब्द है कौन से, ये वाले से, समान, सरिस, तुल्य, सम, जैसा, समान, ये वाले जो शब्द आते हैं, ये शब्द जो होते हैं ये वाचक शब्द होते हैं। तो यहाँ पर समान आ गया तो ये हो गया वाचक शब्द। उसके बाद में गुणधर्म कौन सा है, किस टाइप की तुलना हो रही है, वो सुंदर है, वो व्यवहार में अच्छा है, किस टाइप का, तो यहाँ पर सुंदरता की तुलना हो रही है ना। तो यहाँ पर जो सामान्य गुणधर्म है वो क्या है, सुंदर है। तो मुझे आशा है कि आपको ये उदाहरण समझ में आ गया होगा। दूसरा उदाहरण है, पिपर पात सरिस मन डोला, है ना। तो यहां पर जो मन है, ठीक है, ये जो मन है, इस मन की तुलना की जा रही है पिपर पात से। इसका मतलब जो हमारा जो मन होता है ये तो हो गया उपमेय, और जो पिपर पात है ये क्या हो गया, उपमान। ठीक है। उसके बाद में सा, सरिस, सम, ये वाला जो वर्ड है ये हो जाएगा हमारा वाचक शब्द। उसके बाद में जो साधारण गुणधर्म है, किस टाइप की तुलना हो रही है, तो डोलना, है ना। तो ये जो डोला है ये हमारा क्या हो जाएगा, साधारण गुणधर्म हो जाएगा। तो इसके अंदर जो अलंकार निहित है वो उपमा अलंकार निहित है। तीसरा उदाहरण है, गंगा जल सा पावन मन। इसका मतलब कोई भी व्यक्ति है, उसका जो मन है, उसका जो मन है वो गंगा जल। तो देखो पता चल गया ना, मन की तुलना हो रही है गंगा जल से। तो ये जो मन है ये तो है उपमेय, और ये जो गंगा जल है ये है उपमान। अब देखो ये सा जो आया है, सा, सरिस, सम, है ना, ये सा है, ये है हमारा वाचक शब्द। और अब पावन, पावन का मतलब क्या होता है, पवित्र, है ना, कि उसका जो मन है वो गंगा जल के समान पवित्र है। तो यहाँ पर जो तुलना हो रही है वो पवित्र की तुलना हो रही है। जैसे इसमें सुंदर की तुलना हुई थी, इसमें डोलने की तुलना हुई थी, मतलब, है ना, और यहाँ पर पवित्रता की तुलना हो रही है ना। तो ये जो हमारा, ये हमारा सामान्य गुणधर्म है। तो अगला उदाहरण है, चंद्रमा सा कांति में मुख रूप दर्शन है तुम्हारा। तो यहां पर जो उसका मुख जो है ना, मुख की तुलना हो रही है किसके साथ, चंद्रमा के साथ हो रही है ना। और यहाँ पर सा जो है वो हो जाएगा हमारा वाचक शब्द, और उसका जो कांति में है ना वो हमारा जब हो जाएगा साधारण गुणधर्म। इसी प्रकार हम जो नेक्स्ट उदाहरण है वो देखते हैं। अगला उदाहरण है, नील गगन सा शांत हृदय था। तो इसमें कौन सा अलंकार निहित है, उपमा अलंकार निहित है। देखो यहां पर कोई मनुष्य है, उसका जो हृदय है ना, जो हृदय है वो नील गगन, नील गगन का मतलब होता है नीला आसमान, गगन का मतलब होता है आसमान। तो यहाँ पर हृदय की जो तुलना हो रही है वो नील गगन के साथ हो रही है। तो जो हृदय है वो उपमेय हो जाएगा, और जो नील गगन है मतलब जो नीला आकाश है वो हो जाएगा उपमान। और ये जो सा, सम, सरिस, ये जो वर्ड आया ये हमारा हो जाएगा वाचक शब्द। अब जो गुणधर्म है वो कैसा है, शांत, है ना। तो यहाँ पर जो साधारण गुणधर्म है वो क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा।
अगला उदाहरण है, वह लड़की चंद्रमा सी चमक रही थी। अब जो लड़की है उसकी तुलना हो रही है चंद्रमा के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे लड़की तो हो जाएगी उपमेय, और जो चंद्रमा हो जाएगा वो हो जाएगा उपमान, और जो सी सम सरस जो आगे ये हो गए वाचक शब्द। अब यहाँ पे तुलना कौन से गुणधर्म की हो रही है? चमक की हो रही है ना। तो ये जो चमक है ये हो जाएगा साधारण गुणधर्म। तो इस लाइन के अंदर जो हमारे पंक्ति के अंदर जो अलंकार नहीं था वो है उपमा अलंकार। इसी प्रकार कुछ और उदाहरण है, ये उदाहरण आपके लिए है। इनके अंदर तुम्हें उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण गुणधर्म देखने। इन सब उदाहरणों के अंदर उपमा अलंकार नहीं थे। जैसे हरि पद कोमल कमल से, हरि का मतलब होता है भगवान विष्णु। भगवान विष्णु के जो पैर है, पद का मतलब जो पैर है वो कोमल है। हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की डेरी। यहाँ पर कोमल जो बच्ची है, जो लड़की है, उसकी तुलना जो फूल जैसी दिखाई दे रही है ना, फूल के साथ हो रही है। सी वाचक शब्द है, उसके जैसी क्या है? कोमल है। गंगा सा पावन मन, मतलब कोई भी व्यक्ति है उसका जो मन है वो गंगा के समान क्या है? पावन है। उसके बाद में शरारती बच्चे की तरह, है ना। कोई भी एक बच्चा है वो कैसा है? वो शरारत करता है, उसकी तरह। तो इन सब के अंदर जो अलंकार नहीं थे वो अलंकार नहीं थे उपमा अलंकार। तो जब किसी वस्तु व्यक्ति की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु के साथ की जाती है तो वहां पर जो अलंकार नहीं होता है वो होता है उपमा अलंकार। अब देखो, ये जो उपमा अलंकार है उसके 4 अंग होते हैं, है ना। मैंने आपको बताया था उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण गुणधर्म, ये इसके 4 अंग होते हैं। यदि इनमें से कोई भी अंग उपस्थित ना हो, चाहे एक अंग उपस्थित ना हो, चाहे एक से अधिक अंग उपस्थित ना हो, तो वहां पर अलंकार तो उपमा ही होगा। लेकिन उन अलंकारों के, उपमा अलंकारों के कुछ भेद होते हैं, वो हम नेक्स्ट देखते हैं। तो अब आते हैं उपमा अलंकार के भेद। उपमा अलंकार के जो भेद हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पूर्ण उपमा या पूर्णोपमा, लुप्त उपमा और फिर है मलोपमा, है ना। तो यदि किसी अलंकार में, है ना, यदि किसी पंक्ति में उपमा के यदि चारों अंग निहित हो, चारों अंग दिखाई दे रहे हो, प्रदर्शित हो, देखो जहां उपमा अलंकार के चारों अंग वर्णित हो, जैसे ये उदाहरण देखो आप पहले, कि हरि के जो पद हैं वो कोमल है कमल से, है ना। तो हरि के जो पद, पद का मतलब पैर, तो यहां पर ये उपमेय हो गया। किसके समान है? कमल, है ना। तो ये उपमान हो गया। से सम सरिस ये वाचक शब्द हो गया, और ये जो कोमल है ये उनका गुणधर्म हो गया। तो इसमें देखो चारों अंग निहित है, इसलिए ये पूर्ण उपमा अलंकार है। तो यदि किसी उदाहरण के अंदर चारों अंग पाए जाते हैं तो वो जो अलंकार है वो उपमा अलंकार है, पूर्ण उपमा अलंकार है। लेकिन इसका जो दूसरा भेद है वो है लुप्त उपमा। लुप्त का मतलब होता है दिखाई ना देना या लुप्त हो जाना, गायब हो जाना। तो यदि किसी पंक्ति के अंदर चारों अंगों में से कोई एक या एक से अधिक अंग लुप्त हो जाए, है ना हो, चाहे उपमेय ना हो, चाहे उपमान ना हो, चाहे वाचक शब्द ना हो, चाहे सामान्य गुणधर्म ना हो, यदि वो ना हो तो वहां पर जो अलंकार होता है वो लुप्त उपमा अलंकार होता है। जैसे ये देखो, पड़ी थी बिजली सी विकराल, तो देखो यहां पर बिजली ये तो उपमान हो गया, सी हमारा जो है ये वाचक शब्द हो गया, और विकराल इसका गुणधर्म हो गया, है ना। लेकिन यहाँ पे उपमा नहीं आया। किस व्यक्ति वस्तु की तुलना हो रही है बिजली के साथ? अब पता नहीं चल रहा किसकी तुलना हो रही है बिजली के साथ, लेकिन वो कह रहा है कि बिजली सी विकराल थी। क्या थी वो नहीं पता, कौन थी या क्या थी, कौन सी वस्तु की बात हो रही है। यहाँ पर उपमेय लुप्त है, इसलिए इसके अंदर जो अलंकार निहित है वो लुप्त उपमा अलंकार है। उसके बाद में मलोपमा अलंकार। जब एक उपमेय की तुलना
उपमेय का मतलब होता है एक वस्तु या व्यक्ति की तुलना एक से अधिक उपमानों से की जाए। अभी तक जितने भी उदाहरण किए थे उसमें एक ही उपमान के साथ तुलना हो रही थी। जैसे हरि के जो पैर है वो कमल के समान कोमल है। अब इसी को हम ये कहते हैं, देखो एक उदाहरण है, मुख है सुंदर चंद्र सो, मतलब उसका जो मुख है ये उपमेय है, मुख उपमेय। ये सुंदर है, कैसा? चंद्र के समान, चंद्र सो मतलब चंद्र जैसा सुंदर है, तो यहां पर उपमान आ गया चंद्र जैसा। और फिर वो कह रहा है कि उसका जो मुख है ना वो कमल के समान, कमल के समान कोमल है। यहां पर दो उपमान हो गए, एक तो उपमान हो गया चंद्र, है ना, और एक उपमान हो गया कमल। यहां पर दो उपमान हो गए। तो जब एक वस्तु की तुलना एक से अधिक उपमानों के साथ की जाती है या एक से अधिक वस्तुओं के साथ की जाती है, तो वहां पर जो अलंकार निहित होता है वो मालोपमा अलंकार निहित होता है। तो इस प्रकार आज आपने उपमा अलंकार सीखा। इसको आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अलंकार की जो नेक्स्ट जो वीडियो आए उसका आपको नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।